गिरफ्तार, इल्जाम लगाउण वालिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। सीबीआई ने खुलवाए डीआईजी भुल्लर दे लॉकर्स, प्रॉपर्टी दे कागज ते 50 ग्राम सोना बरामद, रिश्वत दे मामले च जेल च बंद है भुल्लर। दिवाली तो बाद हवा च खुलिया जहर, पंजाब च टुटे सारे रिकॉर्ड्स, रात समय 1000 तो पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कपूरथला ते जलंधर दी हवा सब तो ज्यादा खतरनाक। पोल्यूशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕੰਸਰਨ, बीजेपी बोली दिल्ली ਦੀ खराब हवा ਦੇ ਲਈ पंजाब च सड़ रही पराली जिम्मेवार, आप ਦਾ पलटवार घटिया सियासत ਦੇ ਲਈ किसानां ਨੂੰ ना करो बदनाम। पराली प्रदूषण ते सेहतमंदी डॉक्टर बलबीर सिंह ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ फैक्ट्रियां ते कंस्ट्रक्शन आदि तो हुंदा 90% प्रदूषण, मिल के कड्डांगे इस दा हल। पंजाब तेजी नाल वध रहे पराली साड़न दे मामले, 10 दिनां च 237 मामले रिपोर्ट, तरनतारन ते अमृतसर च सब तो ज्यादा केसेस। कनाडा च भारती गैंगस्टरां दी दहशत, लॉरेंस तो बाद रोहित गोदारा गैंग ने करवाई फायरिंग, पंजाबी सिंगर तेजी कालो ते फायरिंग दा दावा। अमेरिका दे H1B वीज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ, ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ $1 ਲੱਖ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਸਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸਨੋਫਾਲ, ਵਧੀ ਠੰਡ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे पंजाब दे एक्स डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा दे बेटे दी, जिन्हां दा कुछ दिन पहला देहांत होया सी ते हुण बेटे दी मौत मामले च मुहम्मद मुस्तफा ने एक वड्डा बयान दिता है। मुहम्मद मुस्तफा ने कहा है कि मेरे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं सी, 18 साल तो मेरा बेटा नशे का शिकार सी, उसने मेरे ते अपनी मां ते भी हमला कीता सी, मेरे बेटे नूं कई बार स्कूल कॉलेज तो बाहर कढ़िया गया सी, उसने कई बार पुलिस वालियां ते हथ भी चुक्या सी। ये बयान दिता गया मुहम्मद मुस्तफा दे वल्लों। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर की इज्जत लई हमेशा मामले नूं दबांदा रहा, मेरे बच्चे की मौत ते हो रही है सियासत, इस गल का जिक्र उन्होंने किया। इल्जाम लगाउण वाले सियासी लोग ने, मैनूं पुलिस जांच पूरा यकीन है ते जल्द ही सामने आवेगी सच्चाई जो पूरी सच होएगी। जिक्र योग है कि मुहम्मद मुस्तफा के बेटे अकिल अख्तर की 16 अक्तूबर को पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित घर च मौत हो गई सी। परिवार उसनूं पंचकुला के सेक्टर 6 के हॉस्पिटल च लैके पहुंचा, जिथे डॉक्टर्स ने उसनूं मृत ऐलान दिता। परिवार ने दस्सिया कि अकिल घर च बेहोशी की हालत में मिलिया सी अते शायद दवाइयां की ओवरडोज के करके उसकी हालत बिगड़ी सी। हालांकि मामले च पंचकुला पुलिस ने साबका डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ते कतल का केस दर्ज कर दिता है। FIR च अकिल की मां अते साबका मंत्री रजिया सुल्ताना, अकिल की पत्नी ते भैन का भी नाम शामिल है। सारियां ते कतल अते आपराधिक साजिश का इल्जाम लग्या है। दरअसल अकिल ने मौत तो पहला एक वीडियो बना के सारे इल्जाम लगाए। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज़ बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं, लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को, 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफ़ी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं।
ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के, कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या, कभी आया मेरे घर, मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता, उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा बस। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ से ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? जी कुछ सवाल किया आपने? जी 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 मोहम्मद जी, आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपकी तरफ से ही बेटे का कत्ल किया है, इन एलिगेशंस पे आपका क्या कहना है? मुझे तो इनको इसके बारे में बात करते हुए भी अपने लेवल से नीचे की बात लगती है, मुझे शर्म आती है जो एलिगेशन लगाए हैं ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सारी उम्र पुलिस अफसर रहा हूं, मैं कानून को समझता हूं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा किया, नहीं तो लोगों ने बड़े सवाल उठाने थे। एक एसआईटी बनाई है, मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा जो भी पुलिस मांगेगी। और आपको बताता चलूं, हमारे मजहब में पोस्टमार्टम बहुत बुरा माना जाता है, सेंटिमेंटल वैल्यू। मैंने जिद करके पोस्टमार्टम कराया अपने बच्चे का। मैं जानता था कुछ कितने लोग, ये जो शमसुद्दीन है ये तो किसी का बिका हुआ रिटेनर है, दिहाड़ी पे किसी ने ले रखा है, एक बहुत बड़ा लीडर है एक किसी पार्टी का, उसके लिए ये काम कर रहा है। तो मुझे पता था, अगर मैंने अपनी वाइफ को कहा, अपने भाई को कहा कि जिद मत करो, अगर मैंने पोस्टमार्टम नहीं कराया तो ऐसे फितने लोग खड़े होंगे जो मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। मैं आई हैव नथिंग टू फियर एट ऑल, एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर। मेरे दोस्त कह रहे आप बेल ले लो, किस लिए बेल ले लूं? एफआईआर दर्ज होने का मतलब कोई जुर्म साबित होना नहीं होता है। अभी पंजाब में किसी ने, एक अफसर ने खुदकुशी की है, 15 टॉप ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिख गया है, सबको पता है ना। तो उसका मतलब ये थोड़ा ही वो कसूरवार है, उन्हें आप फांसी लगाओगे, आप उन्हें अरेस्ट करोगे। किसी ने बेल ली है क्या उसमें? मोहम्मद जी, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें काफी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, कत्ल की धारा भी लगाई क्या उसमें संगीन धारा का क्या मतलब है? आप पहले कह चुके हैं, उसमें लगाया कि कत्ल किया हमने सारे घर वालों ने मिलके, जी, एज इफ वी आर ए बूचर्स फैमिली, के बहन भी मिल गई, माँ भी मिल गई, बेटी भी मिल गई, बहू भी मिल गई। इज इट पॉसिबल? इतना कॉम्बिनेशन मिलके दुनिया में कोई ऐसी माँ, बहन, बाप, बहू ऐसे होंगे? दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। This is contemptible. I dismiss it with the contempt that it deserves. I don't care. I'll fight it out. सर, आपको क्यों लगता है शमसुद्दीन चौधरी, उनकी तरफ से इस मामले को उठाया गया? मैं शमसुद्दीन के बारे में आपको 2-3 बातें बताऊं, आप गौर से सुने। जी जी। शमसुद्दीन, जिसको मलेरकोटला कहता है फिरौती गैंग का लीडर जी, ये इसने क्लेम किया है कि वो मेरा पड़ोसी है। अब बस इसी सवाल पे जब मैं इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, ये जो बयान देके गया ना कल पुलिस को, मैं इसको बुलाऊंगा दोबारा, जब मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगा पुलिस के सामने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस से कि उसको मेरे सामने बिठाओ। मैं इसे पूछूंगा मेरा पड़ोसी कहाँ है भाई? मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ शहर से, मेरे पड़ोस में तो कोई है नहीं, मैं तो जंगल में घर है मेरा घर तो मलेरकोटला हल्के में भी नहीं है, अमरगढ़ में है, मैं कहाँ से इसका पड़ोसी हूँ? दूसरा, इसने कहा है कि ये मेरा रिश्तेदार है। भाई क्या रिश्तेदारी है? पिछले 40 साल में अगर रिश्तेदारी क्या, अगर आपका यार दोस्त भी होता है तो आपके गम में खुशी में शामिल होते हैं ना। कभी मेरे घर आया किसी गम में, खुशी में, छोटे में, बड़े में, या मैं उसके घर गया हूँ। आज इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा है कहीं, इसने कहा कि नहीं मेरी जो रजिया सुल्ताना उसकी फैमिली से ताल्लुकात है, मैं उनकी माँ को बुआ कहता था। उसे पूछो उनकी माँ का नाम क्या था? रजिया की माँ को मरे 27 साल हो गए, जब तो ये कच्चे में होगा। मैं भी लॉज हूँ, 27 साल नहीं, मैं तो 38 साल से उस घर में जाता हूँ, मेरे ससुराल है वो। मुझे तो कभी जिक्र नहीं हुआ शमसुद्दीन, मुझे तो कभी नहीं मिला। अगर वो बुआ कहता था मेरी सास को, तो मेरा तो साला हुआ ना वो, मेरी बीवी का भाई हुआ। तो कभी अपने घर में, उसके घर में कोई खुशी हुई हो, कोई गम हुई हो, कभी बुलाया है? शमसुद्दीन से फेस टू फेस मिले हैं, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? मैं बताता हूँ, 2000 मैं शमसुद्दीन मेरे लिए देखिए कोई उसका सियासी वजूद या ऐसा वजूद नहीं जिसको मैं मिलूं। 2018 में या 19 में
मेरे दो बहुत करीबी लोगों को मलेरकोटले से लेके मेरे दफ्तर आया था। जी। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। हम्म। क्यों आया था? हाथ जोड़ के खड़ा था कि उसके खिलाफ एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हो गया है शहर में, अभी भी केस वो पेंडिंग है। अच्छा। बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड है, करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है जी। उसमें, मेरी मदद करो। आई सेड नो, मुस्तफा डजंट गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। वो इससे मेरी मुलाकात हुई। बाकी पूछो, अगर ये बुआ का लड़का है, कॉमन सेंस है। नहीं, तो आपने कहा वहाँ कि से बैंक फ्रॉड के मामले में वो आपके पास आया था। मेरे पास आया था मदद जी मांगने। जी, पर आपको मेरे जब वो दो- जानता मेरे ही दो नहीं बहुत है करीबी तो साथियों- इतने गंभीर एलिगेशंस आप पे क्यों लगाएगा वो? क्या? आपको जब वो जानता ही नहीं है तो इतनी गंभीर एलिगेशन उसकी तरफ से क्यों लगाए जाएंगे अरे आप? आप उसको 500 रुपए दो, लाइए, मैं उसको 2000 रुपए देता हूँ, आपके खिलाफ लगा देता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या मोटिव हो सकता है? मैं बताता हूँ, उसका कोई मोटिव नहीं, उसका मोटिव तो पैसा होता है। सुनिए, आप थोड़ा पेशेंस रखें। जी। ये जब मौजूदा एमएलए का बहुत पुराना साथी है, पहले बीएसपी में करते थे जी। जिसने हमें हराया था, उसके इलेक्शन में यही लीडर था, यही लड़ाता था। हाँ। फिर ये उसका पीए बन गया। हाँ, मौजूदा एमएलए से फोन करें ना, 3.5 साल उसका थैला उठा के घूमता था। अब इसका नाम वहां पे हो गया मलेरकोटले में। आप पूछें, जिससे भी पूछेंगे कि मलेरकोटले में कोई 500 का नोट नहीं बचा है। वहाँ कहावत चलती है, मजाक होती है, भाई क्यों, कहाँ गए? कहते शमसुद्दीन ने सारे बटोर लिए। आप मलेरकोटले में पूछो, कोई डॉक्टर बचाओ, प्राइवेट सरकारी, कोई ये हर शहर में छोटी मोटी वायलेशन होती है म्युनिसिपल लॉज की। किसी के नक्शे प्रॉपर पास नहीं होते, किसी के वायलेशन करते मैरिज प्लेसेस। कोई बचा है जिससे मंथली नहीं ले रहा हो? ये थाने के छोटे लेवल के कर्मचारी कोई बचा है जिससे मंथली नहीं ले रहा है? शहर में जो सट्टेबाजी होती है, अच्छा, जो अपने नशा लेवल बेचते पे हैं। फिरौती मांगता है, आप ये कह रहे हैं? क्या? अपने लेवल पे ये लोगों से पैसे मांगता है? ये अपने लेवल पे रंगदारी फिरौती इकट्ठी मांगता करता था और इसको प्रोटेक्शन थी आम आदमी पार्टी की। अच्छा। जब ये आम आदमी पार्टी के हाईकमांड को पता लगा, ये नोट करें बात, हाईकमांड को पता लगा, मैंने पता किया कि इसको दूध में से मक्खी की तरह क्यों निकाल के फेंक दिया। आपको लग रहा है 9 कि महीने पॉलिटिकल पहले। साजिश है आपके खिलाफ? अरे मुझे आप बात तो पूरी नहीं करने दे रही। जी। इसको 9 महीने पहले पार्टी ने निकाल के फेंक दिया। मैंने लोगों से पूछा मलेरकोटले में, जो आम आदमी पार्टी के हमारे भी यार दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये हाईकमांड का ऑर्डर आया कि इसने बहुत लूट लिया मलेरकोटला। अच्छा। यहाँ तो नोट भी नहीं बचे 500 के, उन्होंने इसे निकाल दिया। अब ये he was pulling his heels। अब किसी और पार्टी के, किसी और लीडर के ये पौन बन गया उनका। इसको तो दिहाड़ी दो, बताओ, कल बयान दिलवाऊं, किसी को 2000 रुपए देकर आपके खिलाफ बयान दिलवाऊं? अब ये मेरा पड़ोसी नहीं है, इसे पूछो क्या रिश्तेदारी है भाई, कभी मिले हैं? एक बार आया था, हाथ जोड़ के आया था। या अगर इतना रिश्तेदार था तो किसी इलेक्शन में कभी आया? हमारे 5 इलेक्शन एमएलए के लड़े हमने, 5 एमपी के लड़ाए हैं और 5 हमने दूसरे पंचायतों के लड़ाए हैं, तो कभी आया, कभी मिला क्यों नहीं भाई? इतना करीबी रिश्तेदार है, मेरा साला है उसके मुताबिक। अब सुनिए, मुझे अभी बता के गए हैं एक साहब टीवी वाले जी कि आकिल ने एक जो वो वीडियो जारी की थी नशे की हालत में, साइकोटिक, वो बेचारा पेशेंट था जी। तो आई डोंट से मेरे बेटे ने वो जारी की है। आई डोंट मीन कि वो आर्टिफिशियली जनरेट की गई, नो, वो मेरे बेटे के मुंह से निकली, बट वो साइकोटिक पेशेंट है, वो साइकोटिक पेशेंट बोल रहा है। अब इसने कल क्या बयान दर्ज कराया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इसको टंगाऊंगा इसके बयानों पे ही। इसने कहा उसने जो बयान दिया उसको हमने कैद कर रखा था चंडीगढ़ में, फैमिली ने। 27 तारीख को बयान आया है और 23 से 28 तारीख तक मेरी पूरी फैमिली बाहर थी, पूरी फैमिली। और वहां पे मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां पे सिक्योरिटी वाले। ये सुबह शाम मोटरसाइकिल पे बाहर जाता था, घूमता था, गाड़ी लेके जाता था, गाड़ी वही रहती थी। मैं इसको इसी कानून के तहत, मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, इसी कानून में वो शिकंजा कसूंगा इस पे। मुझे पूछे थे आप बेल नहीं लेंगे, कोई पूछा था, इसलिए बेल लूं मैं? मैंने कोई जुर्म किया हो ना, मुझे खतरा हो अरेस्ट का, तो मैं बेल लूंगा ना जी। बेल ले अब ये चमचुद्दीन, क्योंकि कानून बहुत संगीन इसने इल्जाम लगाया है जी। और एक मरी हुई रूह को इसने तड़पाया है और मेरे धार्मिक जज्बात से खेला है, मजहबी जज्बात से, जो बहुत संगीन आरोप है। नहीं मोहम्मद जी,
आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे, पर आपके पास जो नहीं, नहीं, FIR नहीं, आपकी आम दर्ज आदमी हुई है, पार्टी वो का इसमें तो, कोई रोल नहीं है। हरियाणा में प्लीज। हुई है ना, है हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आप एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आम आदमी मैं पार्टी इसके पीछे नो है। नो 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 जी। डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। जी। इसमें पुलिस की साजिश नहीं है, हरियाणा सरकार की कोई साजिश नहीं है। जी, पर यू वर सेइंग प्लीज ना कि आम आदमी पार्टी गलत इसके गलत पीछे है। बयानी मत करे। नो नो नो, जी, आई एम नॉट हियर टू इंक्रीज योर टीआरपी। नो, कैन यू प्लीज रिपीट योर वर्ड्स? आई एम सेइंग शमसुद्दीन बिकाऊ है, किसी ने यूज किया है इसे। जी, जो पुलिस ने FIR रजिस्टर की है, बिल्कुल कानूनी कदम उठाया है। ओके। कानून कहता है जब भी कोई आपके पास लिखित शिकायत लेके आएगा तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड, कानूनी ड्यूटी है, वो उसे दर्ज करेगी FIR, बाद में तफ्तीश करेगी। आमतौर पे हम ऐसा नहीं करते, बट कानून में हम बाध्य हैं। वी आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन पुलिस की मजबूरी कब हो जाती है? जब हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो, जब पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व हो, जैसे मोहम्मद मुस्तफा, रजिया सुल्ताना है, तो पुलिस ने बिल्कुल सही कदम उठाया है, FIR दर्ज की है। जी, जी। नहीं तो पुलिस पे एलिगेशन लगते। जी, जी। और इससे भी अच्छा कदम पुलिस ने उठाया है कि ये SIT बनाई है। और मुझे अच्छा खुशी की बात है, अगर यही केस पंजाब में दर्ज होता तो मेरे ऊपर इल्जाम लगता कि पंजाब पुलिस तो मेरे इन्फ्लुएंस में रही है, मेरे माथे पर रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी और को मेरे क्लीन ऊपर ये चिट है इल्जाम फिर? नहीं लग आम आदमी सकता है। पार्टी इस सिनेरियो में नहीं है? हैं? आम आदमी पार्टी इस सिनेरियो में बिल्कुल नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी हैज नथिंग टू डू विद इट। नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एनीथिंग टू डू विद इट। ओके, ओके। पर आपकी तरफ से Yes. बयान आया है कि इस पूरे मामले को सियासी रंगत देने की कोशिश की जा रही है। सियासी नहीं, घटिया हरकत की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी तो इन्वॉल्व होती है जब उसके बहुत बड़े पार्टी इन्वॉल्व हो। एक लीडर है किसी पार्टी का जी, जो कुछ ये करवा रहा है, कुछ उसका एक जाति मकसद है कोई। जी, जी। He wants to settle scores with me on a certain thing। जब मुनासिब मौका आएगा मैं उसका पर्दाफाश करूंगा, और वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो लीडर। इसमें ना आम आदमी पार्टी के MLA का रोल है, ना आम आदमी पार्टी का रोल है, ना बीजेपी का रोल है, न किसी पुलिस अफसर का रोल है। एक इंडिविजुअल है, किसी पार्टी का लीडर है। अच्छा, ठीक है। जिसके पेरोल पे ये अब है। जब से आम आदमी पार्टी ने इसे ठोकर मारी है, जो इससे, और सुनिए, ये आप हाईलाइट कर दीजिए। जी। ये वीडियो बोल रहा है ना, वीडियो में तो कोई आगे वीडियो बनाता भी है ना। जो लड़का वीडियो बना रहा है, 1 महीने से मेरे एक दोस्त के कदमों में बैठा था, मुस्तफा साहब से मीटिंग करा दो। उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। मीटिंग क्यों करा दो कि मेरे खिलाफ कई केस दर्ज हैं, उनको उनमें मेरा मसला हल कर दे। आई रिफ्यूज टू मीट, आई डोंट मीट एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये फिरौती ग्रुप कहता हूँ मैं इन लोगों को कि 5-7 लोग मलेकोटले में हैं। सारे मलेकोटले को पूछोगे मुस्तफा फिरौती गैंग किसको कहता है। मैंने पिछले बार 1000 जलसे किए इलेक्शन में। एक ही चीज होती है, फिरौती गैंग की मुझे मदद की जरूरत नहीं है। ये फिरौती गैंग क्या करता है ये बता दूं? ये मलेकोटले में तालिबानी कल्चर लाना चाहते हैं। अच्छा। जब 2017 में हमारी सरकार आई, इन्होंने तालिबानी कल्चर लाने की कोशिश की। वो क्या है? मुसलमान औरतें, लड़कियां किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएगी खाना खाने। अच्छा। इन्होंने रेस्टोरेंट वाले को धमकाते थे, किसी जूस की दुकान पे नहीं जाएंगी। मैंने इनके गले में फंदा ला डाला। पूछे उस वक्त के पुलिस अफसरों को कि बच्चों ये अफगानिस्तान नहीं है, ये मलेरकोटला है, सेकुलर मुल्क है हमारा। मेरा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि लड़की अपने बाअदब लिबास में खाना खाने जाए, कहीं स्कूल में पढ़ने जाए। अगर वो पर्दा करना चाहिए ये भी उसकी मर्जी है, अगर वो पर्दा नहीं करती ये भी उसकी मर्जी है। के वो अब पूरी जो रंजिश है वो निकाल रहा है शमसुद्दीन। वो रंजिश तो उसकी, तो मेरे से क्या रंजिश है? शमसुद्दीन का लेवल थोड़ा ही जो मेरे से रंजिश करे या मैं वो निकाले। ये तो उसके पीछे की ताकत है कोई। अच्छा, एक गिरोह है। जी, जी। जी जी, मोहम्मद जी, आप बता सकते हैं जब अकिल का देहांत होया, मोहम्मद नहीं, मुस्तफा जी, मोहम्मद मुस्तफा जी, जब अकिल का देहांत होया तो वे वही आप कहाँ पे थे उस टाइम? हम लोग अपने घर में थे, पूरी फैमिली घर में थी। जी, सेक्टर 4 जो पंचकुला में है, सेक्टर 4 हाउस नंबर 25 पंचकुला में। जी, जी, जी। तो आप बताएंगे उस दौरान हुआ क्या था? उस दौरान ये हुआ कि अकिल का, चूंकि वो इस बुरी आदत में था, वो उसका कोई शेड्यूल नहीं था। उसको मैंने पहले एक वकील के साथ लगाया। 18 साल से उसकी हिस्ट्री थी। मैंने 10वीं उसके स्कूल कॉलेज वो बदलवाए हैं, वो सारा मैटर ऑफ रिकॉर्ड है।
बहुत सारे इंसिडेंट बेचारे ने, बच्चे ने नशे की हालत में करता था, जब हार्ड ड्रग्स लेता था बीच में भी छोड़ देता था, फिर रिलैप्स करता कितनी था। उम्र से उसको नशे की लत लगी थी? 35 इयर्स था ये, जब 7th में था, जी 6th में जी, नहीं 2006 में, 2006 में। 16 साल का था, तब से ये सॉफ्ट नशे शुरू किए इसने। अच्छा, वेलम स्कूल में जी, वो हुक्का पीना शुरू किया इसने एक लड़के के साथ। ओके, हुक्का नहीं पिलाते, हुक्का बाहर थे, जी जी जी, उसी में कुछ डालते थे। तो मेरे ओके। एक फ्रेंड रहते हैं देहरादून में, उनका मंसूर, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया अच्छा कि ये हुक्के की दुकान पे देखा गया है, इसको चेक करो। अच्छा, और मैंने देख लिया, पंजाब पुलिस क्या ड्रग्स खत्म करेंगे हम लोग। मैं अपने घर में 18 साल जंग करता रहा, मैं अपने घर में नहीं ड्रग एडिक्शन को खत्म कर चुका। इट इज इम्पॉसिबल। माँ बाप के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कैद नहीं कर सकते ना बच्चों को। जी जी। नहीं, आपका एक अभी बयान भी आया था कि वो मदर पे भी किस तरीके से अटैक करता था और अरे भाई घर में बंद कर वो देता था। क्या बहुत आपने अच्छा, उसको कभी वो बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन बच्चा सेंटर था, में भी लेकिन भेजा? जब वो नशे में होता था, हम्म, वो नशे में उसने हरकतें करी। अपनी माँ की एक बार उसने लात भी तोड़ी 2007 में या 8 में, जी, कुल्ला तोड़ा उसका। माँ 2 महीने तक लंगड़ा के चलती रही। और ये बातें बाहर नहीं बताते, आज हालात ऐसे हो गए। उसने अपनी बीवी का कई बार टॉर्चर किया। एक बार बुला के अपने भी एनडीडी में, वो टू पुलिस, यही पुलिस कमिश्नर थे जो आज है पंचकुला में, ये यही थे उस वक्त भी। उन्होंने फौरन एसएचओ भेजा। जब मेरी डॉटर इन लॉ का वो सुबह उठ के देखा हमने इसने टॉर्चर कर रखा, तो पुलिस में दिया। 2-3 घंटे के बाद फिर बाप रोने लगा, माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, बीवी रोने लगी। फिर रात को 9 बजे वो कंप्लेंट वापस ले आए थे। ऐसे बहुत किस्से हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो पुलिस को मैं बताऊंगा। नौबत यहाँ तक आई, सुनिए, जी जी, नौबत यहाँ तक आई इस बच्चे की, जब ये साइकोटिक हो गया तो इसकी बीवी पे इतना टॉर्चर होने लगा। जो मेरा ग्रैंड सन है, हु इज नाउ 5.5, वो डिप्रेशन में चला गया बच्चा, अपनी माँ की हालत देख देख के। फिर हमने मार्च 15 से एक अपने घर के जड़ में ही बिल्कुल एडजेसेंट घर किराए पे लिया। अच्छा, मेरा घर इतना बड़ा घर है, उसमें 50 आदमी रह लें, 40 रह लें, 30 जी, लेकिन वो इसकी नशे से बचने के लिए मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और अपनी डॉटर लॉ को वहां रखा। बिल्कुल एडजेसेंट है, हमारे घर से ही खाना जाता है। वो बच्चे हमारे घर में आते हैं, वो बच्ची भी घर में आती है दिन में। तो बच्चे की आदतें हो जाती है, नशे में कुछ नहीं कर सकते आप बच्चे का। बच्चा जो है ना, जब वो होता था ना, सोबर होता था जी, बड़े फेस आते थे सोबर, 10 दिन, 1 महीने का भी आया, 3 महीने का भी आया। तो देन ही वाज बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ऑल रेस्पेक्ट फॉर हिज फादर, सिस्टर, मदर, वाइफ, किड्स। वो कहेगा मैंने अपनी फैमिली को दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वो व्हेनेवर ही विल टेक हार्ड ड्रग्स, तो फाइनली जो हार्ड ड्रग्स उसने 2024 अप्रैल में ली है, वो उसको लेके बैठ गई, बिकेम साइकोटिक। साइकोटिक क्या है, ये किसी माहिर से पूछना आप। वो सच्चाई नहीं देखता, वो इमेजिन करता है। आप उसको बताओ, वो कहेगा आप झूठे हो, सारी दुनिया झूठी है, वो सच्चा है। नहीं मोहम्मद जी, जो वीडियो अखिल की आई थी उसमें उसने गंभीर एलिगेशंस भी लगाए हैं आप पर और आपकी डॉटर इन लॉ पर। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, जो एक वीडियो भी आई है अखिल के सामने, इनफैक्ट 2 वीडियोस आई हैं। मैं उस एक वीडियो की बात कर रहा हूं, वो वीडियो है वो आपके और आपकी डॉटर इन लॉ पे गंभीर एलिगेशंस लगा रहे हैं। नहीं, सुनिए जी जी, डोंट पिक एंड चूज। जी जी, ये 27 अगस्त की वीडियो है। और वो चमचुद्दीन जो है, उसने कल बयान दर्ज कराया कि हमने उसको कैद कर रखा था उन दिनों। उसने कैद में रहते हुए वो वीडियो बनाई है। उस अच्छा, बेवकूफ चमचू को ये नहीं पता कि 23 तारीख से लेके 28 तक वी वर आउट ऑफ स्टेशन। 28 को हम पहुंचे, 27 को वीडियो बनी, वो देख के तब 28 को पहुंचे अपने। और 28 को वो कैद था कि आजाद था, वहाँ मेरे यहाँ बहुत स्टाफ है। वो सारा स्टाफ उस बात का है, मेरी गाड़ी है, गाड़ी लेके फिरता था, मोटरसाइकिल थी उसके पास, मोटरसाइकिल लेके फिरता था। तो वो जो वीडियो बनाई है ना, उसमें तो पूरी फैमिली को पता क्या बनाया कि कोठा चला रहे हैं हम लोग, कोठा। जो कहता है अफेयर था मेरे बाप मेरी बीवी से, वो कहता मेरी माँ भी उसमें शामिल थी, कॉन्स्पिरेसी में, उसकी बहन भी शामिल थी। कोई दुनिया में ऐसी औरत पैदा हुई है या ऐसी बहन पैदा हुई है जो कहें, जो माँ कहे बेटे से कि यस यू शेयर योर वाइफ विद योर फादर, 2 days फॉर यू, 5 days फॉर योर फादर। कैन यू इमेजिन ए मदर? मेरी वाइफ का किरदार बहुत ऊंचा है, करोड़ों में एक है, सियासत में है, 25 साल से ब्लैक होल्डे वालों से पूछो।
किसी की तरफ आज तक किसी रैली में भीड़ में नहीं गई। असल में लोग कुएं में जाते हैं, लेडीज 100 गज दूर खड़ी हो जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए, वो किसी रैली में इनको कहता था आप मुझे पता आप नहीं आएंगी, आप भीड़ से बहुत दूर रहती हैं। वो किसी गैर मर्द को छूना भी पसंद नहीं करती, ये मेरी वाइफ का अखलाक है। जी तो उस माँ पे ये इल्जाम लगा रहा है, वो अकेले नहीं इल्जाम लगा रहा, वो साइकोटिक पेशेंट इल्जाम लगा रहा है। बेसिकली ही वाज मेंटली इल। मेंटली इल छोटी चीज है, ही वाज साइकोटिक। साइकोटिक ये वर्ड याद कर लें, PSYCHOTIC, और गूगल पे जाके देखे क्या होता है। नहीं आई नो हाँ जी आई नो। उसके बाद उसने सुनिए जी उसके बाद सुनिए, एक कानून होता है लॉ ऑफ एविडेंस जो है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, वो नया कानून बन गया है। उसमें है यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आप 27 तारीख की वीडियो ले रहे हैं, फाइन, जो 8 अक्टूबर को बनाई है। वी आर नॉट पिकिंग एंड चूजिंग, हम वही दिखा रहे हैं जो वीडियो सामने आई है या फिर जो बयान आपकी तरफ से दिए गए हैं। आई एम नॉट पिकिंग एंड चूजिंग एनीथिंग अपनी तरफ से। आई एम टॉकिंग अबाउट चमचू, जो 8 अक्टूबर को वीडियो बनाई है, वो देखिए आपने, और देख लो बस। उसके बाद आप सवाल ही नहीं करेंगे मुझसे। चलिए आप बताइए मोहम्मद मुस्तफा जी, मतलब ये बात सामने आ रही है कि अकील ने ओवरडोज ली थी किसी मेडिसिन की। ये पुलिस ने लिखा है, मैंने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। हाँ जी, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जो अकील है, we suspect this is a case of overdose. We suspect this is a case. I have a very strong suspicion, चूंकि अकील ने एक डायरी लिखी है, लास्ट डायरी में एंट्री है 11 तारीख की जी। तो ही रोट ए पैराग्राफ कि आई लव माई किड्स वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आई मे डाई बिकॉज ऑफ ओवरडोज। अच्छा, एज पर डॉक्टर्स उनका कहना है कि जो अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या? एज पर डॉक्टर्स अकील को ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल ले जाया गया था, मतलब इज इट? अरे यस, he was declared broad dead. What do you mean? वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 8:30 बजे हमने देखा है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, पीछे से जंप करके गए। वो तो मेरे ख्याल से 4 घंटे से बेचारा ठंडा हो गया था कि 2 से कि 6 से। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट करेगी, उसमें उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। बट एक टर्म होता है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी स्टिफ होना। तो उसमें लिखा है कि पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। पूरी बॉडी, जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ा है, 4 घंटे के बाद स्टिफ होती है पूरी बॉडी। तो आई कैन इमेजिन वो 4 बजे के करीब डेथ हुई होगी। Who says कि उसको ले जाया गया? ये माँ बाप को, I knew as a police officer he is no more, but we had to take him to hospital. मेरी वाइफ, मेरी बेटी कहते नहीं, हम तो रिवाइवल होगा इसका। जी मोहम्मद मुस्तफा जी, FIR दर्ज हुई है, कत्ल की धारा जोड़ी गई है और भी कई संगीन धाराएं हैं। अरे भाई, इसमें 302 लगी है, कॉन्स्पिरेसी लगी है, कितनी बार पूछोगी? नहीं, मैंने पूछा, आप आगे मेरा सवाल सुनिए ना, आप कि जो SIT आपको बुलाएगी, क्या आप उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? जी आई एम ए पुलिस ऑफिसर, व्हाई नॉट? आई विल एब्सोल्युटली एक्सटेंड एवरी कोऑपरेशन। जी चलिए। आई एम ए लॉ अबेडिंग सिटीजन, हाउ कैन आई डिफाई SIT और एनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी? क्या आपको बुलाया गया है अभी? नहीं, अभी मुझे नहीं बुलाया गया। They know I am in the village. I have told the concerned people कि I will reach Malayakotla for the prayer meet of my son on 25th. Okay. It is Saturday and by Sunday evening I will be in Chandigarh. I will be available for everything. जी ठीक है चलो। ओके जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ।